पार्षद इतने भयभीत हो जाते हैं कि आप देखिए अब जाकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। इससे पहले इस तरीके से बीजेपी अगर जो एकजुट हुई होती तो आपको लगता है कि ये हाल होता? निरंतर एकजुट है। बोल रहे थे इससे पहले जब विधानसभा चुनाव थे, जब जिला अध्यक्ष बने थे आप नए 2018 के अंदर, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, उस वक्त भी आप ये बोल रहे थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मारवाड़ी में क्या है, पापरो गड़ो भरी जोरो में फूटे। कैसे क्या पाप का घड़ा कैसे? लूण जी ने इसके आपकी सरकार में भी आप कुछ कर नहीं पाए मेवाराम जी का? मेवाराम जी का हो जाएगा, रिकॉर्ड है ना। मैं अभी आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो कहता है ना बार बार कुछ नहीं कर पाया, सिख तरह। और 2024 में केंद्र में सरकार आएगी, केंद्र की एजेंसी आएगी यहाँ जांच करने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आईपीसी की धारा 120B षड्यंत्र में शामिल, ये हमारा विधायक षड्यंत्र में शामिल में जेल जाएगा। अच्छा, दिलीप हुआ है केवल इनके चहेतों का, विधायक जी के चहेतों का, चेयरमैन के चहेतों का, और सिर्फ कमीशन की सरकार है ये। और कमीशन के लिए तो सभापति और उपसभापति भी लड़े हैं, आप लोगों के भी इंटरव्यू आए हैं। मेवाराम जी ने कहा चलते रहो, तो यही ठेले वाले मेवाराम जी के कहा चलते बनो 2023 के चुनाव में। विधानसभा चुनाव में 2 महीने का वक्त रहा है, उससे पहले लगातार आप देखिए बीजेपी एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ऐसा बताया गया है कि आज जहां पर भी कांग्रेस की नगर परिषद है उसके खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी है, इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के नेता है। अगर जो बाड़मेर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार 15 सालों से कांग्रेस काबिज है, बीजेपी लगातार कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर अपना बोर्ड नहीं बना पाती, न ही यहाँ एमएलए है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है जो विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी करते हैं, जिला अध्यक्ष है, पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। शुरुआत दिलीप जी आपसे। लगातार मैं देखता हूँ कि आप मेवाराम जी का विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, क्या लगता है ऐसा क्या कारण रहा कि आप इतना बोलते हैं, इतना भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं, मेवाराम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा यहाँ बोर्ड बना लेती है? इस बार हो जाएगा, आप चिंता मत करो, इस बार चुनाव आने दो, सब सफाया हो जाएगा। ऐसा तो आप पहले ही बोल रहे थे, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव थे, जब जिला अध्यक्ष बने थे आप नए 2018 के अंदर, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, उस वक्त भी आप ये बोल रहे थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मारवाड़ी में क्या है, पापरो गड़ो भरी जोरो में फूटे। कैसे क्या पाप का घड़ा कैसे भरी? पाप का घड़ा देखिए ना आप, इस विधायक की करतूत देखिए, विधायक का पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। 2009 से 14 तक उषा जैन चेयरमैन थी, माननीय विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी, उस समय भी पट्टों की बंदर बांट हुई, विधायक के इशारे पे बंदर बांट हुई। जब हमारी सरकार आई, मैं एक पार्षद जीता हुआ था, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, वसुंधरा जी के, मैं SIT गठित करो, फर्जी बड़ा हुआ पट्टों में। जब विधायक को लगा तो उसने जाके विधानसभा में उषा जैन के खिलाफ क्वेश्चन करा दिया। फिर आए लूण जी ने इसके आपकी सरकार में भी आप कुछ कर नहीं पाए मेवाराम जी का? मेवाराम जी का हो जाएगा, रिकॉर्ड है ना। मैं अभी आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो कहता है ना बार बार कुछ नहीं कर पाया, सिख दंगे 1984 में हुए, फाइल अब खुली, 2 जने जेल गए, जगदीश टाइटल और सज्जन कुमार। 90-91 में घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, फाइल अब खुल रही है। तो मेवाराम जी मुगालते में ना रहे। 1986-87 में बालीबाग के सरपंच थे ना, वहाँ जो टाका प्रकरण में घोटाला हुआ है, तब से लेकर, और नगर पालिका के चेयरमैन थे तब से लेकर आज तक। अब देखिए 2023 में आ रहे हैं और 2024 में केंद्र में सरकार आएगी, केंद्र की एजेंसी आएगी यहाँ जांच करने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आईपीसी की धारा 120B षड्यंत्र में शामिल, ये हमारा विधायक षड्यंत्र में शामिल में जेल जाएगा। अच्छा दिलीप जी, जब अभी हाल ही के दिनों में जब यहाँ पर तमाम विवाद हुए, बीजेपी ने आरोप लगाया, उसके बाद में SDM की ओर से कहा गया था कि भाई अगर जो इस तरीके का है, आपने एक बड़ा पोथा सौंपा था, वो क्या था, उसमें किस तरीके से वो तथ्यों के आधार पर विथ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो फर्जी पट्टे दिए। आप ताजुब करिएगा, वो अधिकारी खुद हमें कह रहा है कि रीको की जो जमीन थी, रेवेन्यू बोर्ड का स्टे था, वो अधिकारी स्वयं कह रहा है कि मैंने पत्र लिखे कि भाई इसमें पट्टे मत देना, पट्टे दे दिए। अब इसको आप क्या कहोगे? ये जो अधिकारी बैठे हैं वो खुद हाथ ऊपर करे हुए हैं कि साहब ये मेवाराम जी तो ये मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं। मुख्यमंत्री से? हाँ, कैसे? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि शहरी क्षेत्र के अंदर 69A का पट्टा 501 रुपए में दिया जाएगा। आपने होर्डिंग देखे? अशोक गहलोत के आदम कद होर्डिंग लगे हुए यूं, 69A का पट्टा शहरी क्षेत्र के अंदर 501 रुपए में। इस नगर परिषद को मैं कहता हूँ मुझे एक भी पट्टा बता दे जिसको 501 रुपए में दिया हुआ, तो मुख्यमंत्री से बड़ा ही हुआ ना। आप लगातार विरोध का असर नहीं दिख रहा कुछ भी, मतलब अगर जो होता आएगा ना, आएगा असर तो आएगा, चिंता मत करो। अभी ये ठेले वाले कह रहे थे ना कि हम मेवाराम जी के पास गए तो मेवाराम जी ने कहा चलते रहो, तो यही ठेले वाले मेवाराम जी के कहा चलते बनो 2023 के चुनाव में।
अब देखिए किस तरीके से गुस्सा है। प्रतिपक्ष के नेता है, कैसा रहा 4.5 साल का जो जितना भी कार्यकाल रहा? यदि बढ़िया रहा होता तो आज यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत रहती नहीं है। ये इन्हीं के काले कारनामों की वजह से बाड़मेर के जो इन्होंने एकदम तो क्षण भंग कर दिया है, बाड़मेर को किसी लायक नहीं छोड़ा है। केवल थोड़ा बहुत रंग रोगान, और वो भी किस दर पे किया है। बाड़मेर की जो मूलभूत आवश्यकता है उनमें तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन सड़क बनती है, दूसरे दिन टूट जाती है, उसकी लिखित शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी वो सड़क ठीक नहीं होती है। कहते हैं 3500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस बार। खर्च हुए, इन लोगों का तो विकास हुआ ही। हम सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि विकास किनका हुआ है? विकास हुआ है केवल इनके चहेतों का, विधायक जी के चहेतों का, चेयरमैन के चहेतों का। और सिर्फ कमीशन की सरकार है ये, और कमीशन के लिए तो सभापति और उपसभापति भी लड़े हैं। आप लोगों के भी इंटरव्यू आए हैं, बड़े चाव से आप लोगों ने वो इंटरव्यू जनता को दिखाए हैं, तो अब कहने की कोई तो बात रही नहीं है। अध्यक्ष जी, सीधे तौर पर मैं मेवाराम जी का जब इस तरीके से बाड़मेर का नगर परिषद 15 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार लगातार बनी हुई, देखिए जो स्थिति आपके सामने है आज, जो यहाँ एक आपने छोटा सा रूप देखा है, जो ठेला यूनियन है, मैं कहती हूँ कि आप इन सब की पीड़ा अगर हम देखें, जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, जो फर्जी पट्टों का है, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो औपचारिकताएं हो रही है, इससे हम सभी जानते हैं। लेकिन आज ये स्थिति देखिए कि ये जो मजदूर आए हैं, जो ठेले वाले आए हैं, इनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। वेंडिंग जोन के अंदर ये बेचारे ठेले खड़े करते हैं, अपनी दिन की कमाई करते हैं अपने परिवार चलाने के लिए, और इनको वहाँ से हटाया जाता है। वेंडिंग जोन बनाई भी तो नगर परिषद ने, इनसे किराया भी वसूला जा रहा है, फिर भी इनको वहाँ से हटा के और फिर इनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो ये इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे मजदूर संघ को, ठेला यूनियन को विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, आपके अधिकार के लिए हमेशा आपके साथ लड़ेगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मजदूरों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। एक तरफ हमारी केंद्र सरकार है जो मजदूरों के लिए भला करने का काम कर रही है, और यहाँ के जो विधायक हैं किस तरीके से आपको ही परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। बाकी तो छोड़िए, जो रात दिन काम करता है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी कोई पीड़ा भी नहीं समझ पा रहे। तो इससे देखिए 15 साल हो गए, कुछ भी हो नहीं पाया। इस तरीके से आप लगातार दावा करती है, जब चुनाव आते हैं तो जीतते तो मेवाराम जी है। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ का अंत होता है। रावण था, उसको भी अहंकार हुआ था, और लेकिन उसका अंत हुआ, और हुआ क्योंकि बहुत पूरी जो राम जी के साथ जो वानर सेना लगी उनके कारण, और जो विभीषण था घर का बेदी लंका ढाए, तो ऐसा भी होगा। और इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी और ये जनता, देखिए जीतती पार्टी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जीतती जनता है, और इस बार जनता जीतेगी। अब देखिए ये बीजेपी के नेता है जो कि तमाम सीधे तौर पर मेवाराम जैन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर, और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।